यूट्यूब पे हमने वीडियोस का अपलोड कर दिया है। अब जो है ये वीडियो नंबर 2 है, लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 अगर आपने नहीं देखा है बहुत अच्छे से उसको देखिए, सारे बेसिक कंसेप्ट को वहां पे क्लियर करिए और क्लियर होने के बाद आप इस वीडियो को देखिएगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एक चीजें बेसिक चीजें आपको क्लियर होगा। तो समय को हम ज्यादा वेस्ट नहीं करते हैं और डायरेक्ट हम आते हैं टॉपिक पे। टॉपिक आज हमारे पास है ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रिक चार्ज। अब ट्रांसफर करना है आपको इलेक्ट्रिक चार्ज को। कैसे ट्रांसफर करते हैं? कभी कभी क्या होता है कि कोई अगर गवर्नमेंट नौकरी में होता है ना तो उसकी ट्रांसफर आ जाती है। ट्रांसफर का मतलब मान लीजिए वो एक कोई मुंबई में है, अब मुंबई से उसको जो है भोपाल भेज दिया गया या उसको लखनऊ भेज दिया गया, उसको कहीं और भेज दिया गया, मतलब ट्रांसफर किया जाता है। तो ट्रांसफर करेंगे हम किसका ट्रांसफर करेंगे? किसी का ट्रांसफर नहीं करना है, किसी इंसान का। आज हमको ट्रांसफर करना है ट्रांसफर्मिंग इलेक्ट्रिक चार्ज। तो सारे बच्चों को पता है ना इलेक्ट्रिक चार्ज को कौन सा लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से करते हैं। वीडियो नंबर 1 में बताया हूं। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, कूलम होती है। सीजीएस यूनिट क्या होती है, स्टेट कूलम होती है। ये सारे हमने बात कर लिए। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। सारी चीजें आपसे हमने डिस्कस ऑलरेडी वीडियो नंबर 1 में हमने कर लिया है। आप उसको अच्छे से जाकर देख सकते हैं। अब आते हैं वीडियो नंबर 2 पे। बहुत अच्छा लाइन लिखा है। आप ना पेशेंस के साथ बैठिए और अगर पॉसिबल हो तो पेन और पेपर ले लीजिए और जैसे जैसे हम आपके सामने लिखते जाएंगे वो सारी चीजों को आप लिखते भी जाएंगे ना तो बहुत अच्छा होगा और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा बच्चा। देखते हैं सबसे पहले चार्ज बाय कांटेक्ट। क्या बात है, चार्ज बाय क्या है? कांटेक्ट। मतलब चार्ज को आपको कांटेक्ट बनाना पड़ेगा। अब समझिए सबसे पहले ना इस टॉपिक को समझने के लिए हमने एक बेसिक चीजें की जरूरत पड़ती है कि इसकी बेसिक कंसेप्ट कहां से आया, इसकी शुरुआत कहां से आया। तो याद है क्लास 9th में एटम वाला जो चैप्टर है वहां पे एक बड़ा फेमस साइंटिस्ट था, उनका नाम था जे थॉमसन। क्या नाम था? जे थॉमसन। तो मैं थोड़ा सा पहले आपको जे थॉमसन इसलिए बता दे रहा हूं ताकि इस टॉपिक को समझने के लिए आपको बेसिक चीजें की जरूरत पड़ती है। आते हैं हम जे थॉमसन पे। तो ये है हमारा जे थॉमसन का मॉडल। अब मुझे बताइए जे थॉमसन ने क्या कहा था। मैं आपको बता देता हूं जे थॉमसन के बारे में। सबसे पहले यहां देखिए आप एक प्लस यहां दिखाई दे रहा है, 2 3 4 और 5 आपके पास पॉजिटिव चार्ज है। और ये जो दिखाई दे रहा है आपको, फिर से काउंट करता हूं, 1 2 3 4 5 ही होना चाहिए था, 6 नहीं होगा यहाँ पे, है ना। ये थोड़ा सा इसका मिसप्रिंट है, देख लीजिएगा। 5 इसके पास क्या है बताइए। ये हो सकता है इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने के लिए बताया होगा। तो 5 हमारे पास क्या है? पॉजिटिव है। और 5 हमारे पास क्या है? नेगेटिव है। ऐसा हमने नहीं कहा, ये एक्सपेरिमेंट हुआ। हमारे जे थॉमसन ने जो है इनका एक्सपेरिमेंट किया और जे थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल में ये निष्कर्ष निकल के आया, ये कंक्लूजन निकल के आया क्या कि जो थॉमसन का मॉडल है ना वो न्यूट्रल है। इसके जो एटम है ये न्यूट्रल है। अब सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि अगर ये न्यूट्रल है तो इस बॉडी का नाम हम कहेंगे न्यूट्रल बॉडी। आप समझिए मेरी बात को अच्छे से, इसको आप क्या कहेंगे? न्यूट्रल बॉडी। तो अगर आपको कभी भी कोई पूछ दे कि व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रल बॉडी, अगर आप न्यूट्रल बॉडी समझ जाओगे ना आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि न्यूट्रल बॉडी क्या होता है। तो न्यूट्रल बॉडी क्या होता है? अभी हमने कहा ऐसा बॉडी, आपको एक ऐसा बॉडी लेना है, उस बॉडी के पास इक्वल नंबर ऑफ क्या होना चाहिए? पॉजिटिव चार्ज। कितने पॉजिटिव चार्ज हमने रिप्रेजेंट किया? 1 2 3 4 5। अगर इसके पास 5 पॉजिटिव चार्ज है और 5 क्या है? नेगेटिव चार्ज है, तभी ये बॉडी क्या कहलाएगा? न्यूट्रल कहलाएगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, फिर कह रहे हैं ये हमारे थॉमसन साहब ने बता करके कहा है। इसका मतलब ये जो आपको बॉडी दिख रहा है, ये कंप्लीट बॉडी जो दिखाई दे रहा है, इस बॉडी को हम कहते हैं न्यूट्रल बॉडी। और इसी का एक दूसरा नाम है जहां बच्चे हमारे कंफ्यूज कर जाते हैं, इसी को हम कहते हैं अनचार्ज बॉडी। क्या कहते हैं? अनचार्ज बॉडी। तो क्लास 12 के सारे बच्चे ये सीख जाइए कि अनचार्ज बॉडी क्या होता है और न्यूट्रल बॉडी क्या होता है। तो आई होप कि आपको मैंने क्लियर कर दिया। न्यूट्रल बॉडी और अनचार्ज बॉडी दोनों का मीनिंग सेम है। कब कहेंगे न्यूट्रल बॉडी और अनचार्ज बॉडी है? जब उसके पास इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इक्वल नंबर ऑफ क्या होगा? प्रोटॉन। या फिर आप कह सकते हैं इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज मेक्स द एटम न्यूट्रल। ये कहानी है किसका? जे थॉमसन का। अब आपको हम आते हैं कि आपको न्यूट्रल बॉडी, मुझे लग रहा है कि आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारे जे थॉमसन ने न्यूट्रल बॉडी समझा दिया। अब कभी भी आपको कोई पूछ दे न्यूट्रल बॉडी क्या होता है, हमारी रिस्पेक्ट के लिए आप जरूर उनको बताइएगा कि ऐसा बॉडी जिसके पास पॉजिटिव चार्ज बराबर हो, नेगेटिव चार्ज बराबर हो, ऐसे बॉडी को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रल बॉडी कहते हैं। आप इसमें कोई कंफ्यूज मत करना। अब आते हैं टॉपिक पे। टॉपिक क्या था? ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रिक चार्ज। आपको इलेक्ट्रिक चार्ज को क्या करना है? ट्रांसफर करना है, एक बॉडी से दूसरे जगह भेजना है। तो भेजने के लिए 2 अंग्रेजी वर्ड आपको याद रखना है। मैं बता दूं क्या क्या। एक वर्ड होता है बच्चा रबिंग, रब जिसको बोलते हैं। तो रब से आता है वर्ड रबिंग। रबिंग का मतलब क्या हो गया? किसी चीज को रगड़ना।
और इसी तरह क्लास 11th में आप पढ़ के आए हैं, एक वर्ड आता है फ्रिक्शन, एक वर्ड आपके आता है फ्रिक्शन। इसको हिंदी में साथ बोलते हैं घर्षण। किसी को घर्षण करना का मतलब हो गया, ये हो गया घर्षण, और ये हो गया रबिंग का मतलब रगड़ना। अब आते हैं टॉपिक पे। तो क्या लिखा गया है, ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रिक चार्ज। अब क्या होगा, चार्ज बाय कांटेक्ट, मतलब दो चार्ज को आपस में लाना पड़ेगा कांटेक्ट में। तो क्या लिखा है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग चार्ज बाय टचिंग। या तो आप उसको दो को आप टच करो या फिर उसको क्या करो बताओ, रब करो। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि डेली लाइफ में जब किसी को फीवर होता है, उसके हाथ को जब हम ऐसे कांटेक्ट में लाते हैं, ऐसे टच करते हैं, तो आपको भी मान लीजिए उसका सामने वाले का हाथ अगर गर्म है तो आपका हाथ भी गर्म होता है। क्यों? क्योंकि हीट जो होता है वो क्या होता है बताओ, ट्रांसफर होता है। सेम कंसेप्ट अभी यहाँ लगाने वाले हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो हमारे पास एक क्लॉथ है, समझिए बातों को आप, हमारे पास एक क्लॉथ है। क्लॉथ का मतलब एक कपड़ा है। अभी हम नहीं बता रहे कि कौन सा क्लॉथ है ये, है ना, ये क्लॉथ है। और हमारे पास दूसरे साइड में अगर हम देखेंगे तो हमारे पास एक पॉलीथीन रॉड दिखाई दे रहा है। सुनिए अच्छे से आप, अब इसको क्या करना होगा, इस क्लॉथ को, इस पॉलीथीन रॉड को आपस में क्या करना पड़ेगा, हमको रगड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रगड़ना पड़ेगा। रगड़ने से क्या होगा समझिए, सबसे पहले इसके पास, बहुत अच्छे से समझिएगा कंसेप्ट को, सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो है क्लॉथ बिकम पॉजिटिव हो गया। क्लॉथ बिकम क्या हो गया है, पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम लूजिंग इलेक्ट्रॉन। अभी मैं आपको बताऊंगा, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। ये जो है ये पॉजिटिव हो गया क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, मतलब इलेक्ट्रॉन को इसने छोड़ दिया, जा इलेक्ट्रॉन जा। और इस बंदे ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन गेन बाय द रॉड, मतलब रॉड ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को गेन किया। इसके लिए मैं आपको छोटा सा बॉडी बनाता हूं, फिर आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए हमारे पास एक बॉडी है ए, एक बॉडी है ए और दूसरा बॉडी हमारे पास है बी। आप कंसेप्ट को समझिए। मान लेते हैं कि इसके पास, आपको समझाने के लिए हमने चार जो है, चार या 5 ले लेते हैं, ठीक है। 5 आपके पास पॉजिटिव चार्ज है और 5 इसके पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है। बहुत अच्छे से समझिएगा। सिमिलरली यहां भी हमारे पास 5 क्या है, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज, और 5 हमारे पास है नेगेटिव चार्ज। आप समझिए, अभी हमने आपको कहा, थॉमसन ने क्या कहा था कि ये एक न्यूट्रल बॉडी है और ये भी एक न्यूट्रल बॉडी है। दूसरा नाम क्या बताया, ये एक अनचार्ज बॉडी है, ये भी हमारे पास एक अनचार्ज बॉडी है। दोनों अनचार्ज बॉडी है। अब अनचार्ज का मतलब क्या, चार्ज नहीं है। न्यूट्रल का मतलब क्या, उसके पास नेट चार्ज 0 है, इसके पास नेट चार्ज 0, इसके पास भी नेट चार्ज 0, लेकिन इसको आपको चार्जिंग करना है। तो चार्जिंग करने के लिए आपके पास 2 वर्ड बहुत फेमस आए हैं, समझिएगा। पहला वर्ड क्या बताया मैंने आपको, दोनों बॉडी को टच कराइए या फिर दोनों को आप रब कराइए। तो रब कराइए और इसे हम प्रोसेस को क्या कहते हैं बताओ, फ्रिक्शन कराइए। आप तीनों वर्ड कह दीजिए भैया, टचिंग कराइए, रबिंग कराइए, क्या क्या कराइए, फ्रिक्शन कराइए। तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए इन दोनों को कांटेक्ट में लाएंगे, तो कांटेक्ट में लाएंगे तो एक बॉडी अपना इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा। क्या करेगा, लूज। अब समझिए, इन दोनों के बीच में मान लीजिए रब हो रहा है, इन दोनों के बीच में मान लीजिए फ्रिक्शन हो रहा है, या इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, टचिंग कराने के बाद मान लेते हैं कि यहां से मैं कलर बदलता हूं ताकि आपको समझाने में मेरे लिए इशू हो जाएगा। हाँ, मान लीजिए यहां से 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो इस पे चला गया। अब समझिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स ने, इस बॉडी ने, एरो लगाना, इस बॉडी ने 2 इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर दिया। तो अभी आपको क्या बताया, जो लूज करेगा, जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उस पे पॉजिटिव साइन आएगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा उस पे पॉजिटिव साइन आएगा, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, जो इलेक्ट्रॉन को लेगा उसके पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन को लूज किसने किया। आपका आंसर करेक्ट है, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। ए ने अपना 2 इलेक्ट्रॉन को क्या किया, लूज किया, और बी ने अपना 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया, गेन किया। इसका मतलब क्या होगा, इसने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया, इसका मतलब यहां पे होगा +2। इसके पास जो चार्ज आएगा वो आएगा +2, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, अपने यहां से हटा दिया। जो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया उस पर साइन क्या आएगा, -2। सेम कहानी आपको समझिए, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, जो अपना इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, लूज कर रहा है, जो उसने भगाया अपने इलेक्ट्रॉन को उस पर प्लस, जो इलेक्ट्रॉन को लिया उस पर क्या होगा, माइनस। यही चीजें यहां पे हो रहा है, यही चीजें, अगर ये समझ में आ गया है आप नोट भी करते चलिएगा, यही चीजें यहां पे हो रहा है। मैं क्लियर करके आपको समझाता हूं। इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, या तो इसको हम टचिंग करा रहे हैं, या फिर इसको हम क्या कर रहे हैं, या तो इसको हम क्या कर रहे हैं, रब कर रहे हैं। ऐसा करने से क्या होगा, जब दोनों के बीच में रबिंग होगा या टचिंग होगा तब क्या होगा कि यहां पे देखोगे, यहां पे देखो क्या, और अब समझिए, क्लॉथ जो कपड़ा था, ये कपड़ा है, क्लॉथ बिकम पॉजिटिव हो गया। क्यों पॉजिटिव हो गया, चार्ज, पॉजिटिव चार्ज क्यों हो गया, क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, लूज कर दिया। देखेंगे यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन लूज किया इसने, 1 2 3 4 5 6 7,
इसका मतलब 7 इलेक्ट्रॉन उसके उस पे चले गए। अगर इसके 7 इलेक्ट्रॉन उस पे चले गए तो आपको हम कह सकते हैं कि यहां पे होगा +7 बच्चा, और उसने 7 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो उस पे क्या होगा, -7 होगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कैसा होता है। तो हम क्या कह सकते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर हो गया। किस पे ट्रांसफर हो गया, क्लॉथ से ट्रांसफर होकर किस पे चला गया, पॉलीथीन रॉड पे। मुझे उम्मीद है कि इसको आपको समझ में आ गया होगा। अगला, ये अगर हो गया, समझ में आ गया है, तो मैं आपको आगे की इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूं ताकि आपको समझाने में हमको क्या होगा, इजी हो जाएगा इसको, है ना। क्योंकि तो यहां से एमसीक्यू भी बनता है और यहां से आपको एमसीक्यू के अलावा एसएसएल रीजन का भी कभी कभी क्वेश्चन आता है, तो मैं आपको ये वाला समझाता हूं। अब ध्यान से सुनिए, आपके पास है एक इबोनाइट रॉड। अब आपने इबोनाइट रॉड देखा होगा कहां, जो फाउंटेन वाली पेन होती है ना, फाउंटेन वाली पेन, फाउंटेन वाली जो पेन होती है वो पेन जो है वो इबोनाइट रॉड से बना होता है, समझिए। और दूसरा हमारे पास है एक ग्लास रॉड। कैसा है, ग्लास रॉड। अब समझिए, एक एक बात को समझिए। आप यहाँ पे क्या लिखा गया है, अब 2 एक्सपेरिमेंट हो रहा है। एक इबोनाइट रॉड का एक्सपेरिमेंट किसके साथ हो रहा है, वूल क्लॉथ के साथ। वूल तो तुम जानते होगे, वूल जिसको हम कहते हैं क्या, ऊनी कपड़ा, है ना, वूल क्लॉथ के साथ। और ग्लास रॉड का किसके साथ हो रहा है, सिल्क क्लॉथ के साथ। इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि आपके एनसीईआरटी ने भी लिखा है, सारे बुक ने लिखा, और यहां से क्वेश्चंस बनते भी हैं, आपको बहुत अच्छे से समझिए। जब आप इबोनाइट रॉड को किसके साथ करा रहे हो, वूल क्लॉथ के साथ। अगर आप वूल क्लॉथ के साथ अगर आप क्या करा रहे हैं इसको, या वूल क्लॉथ को हम फर भी कहते हैं, इन दोनों के साथ अगर आप क्या करा रहे हैं, रबिंग कर रहे हैं, इन दोनों को आप रब कर रहे हैं, दोनों को बीच में फ्रिक्शन करा रहे हैं, तो आप देखोगे इबोनाइट रॉड पे माइनस साइन आता है। ये बात आपको याद होना चाहिए स्टूडेंट, कि यहां पे जो साइन आता है वो क्या आता है, माइनस आता है। लेकिन जो वूल क्लॉथ पे जो आएगा वो क्या आएगा, प्लस आएगा। ये बातें आपको याद रखना है कि जब इबोनाइट रॉड, कौन, इबोनाइट रॉड और वूल क्लॉथ के बीच में फ्रिक्शन होगा, रबिंग होगा, तो याद करना है, ये एक्सपेरिमेंट हुआ है इसलिए टेंशन नहीं लेना, कि इबोनाइट पे जो होगा वो माइनस होता है और वूल पे जो होता है वो क्या होता है, प्लस होता है। सिमिलरली जब ग्लास रॉड का एक्सपेरिमेंट किसके साथ कराना होगा आपको, सिल्क क्लॉथ के साथ। सिल्क क्लॉथ जानते हो ना, बहुत फेमस है, सिल्क की साड़ियां बनारस में बहुत फेमस है। सिल्क की साड़ियां बनारस में बहुत फेमस है। जब आप बनारस जाते हो बोलते हैं ना वो सिल्क की जो साड़ियां दिला दीजिए, तो ये सिल्क का क्लॉथ और ग्लास रॉड के बीच में अगर आप रबिंग कराते हैं, इन दोनों को कांटेक्ट में लाते हैं, तो ग्लास रॉड के बीच में क्या रहेगा, प्लस, और सिल्क क्लॉथ के बीच में साइन क्या रहेगा, माइनस। इसके लिए आपको समझाने के लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट को उधर लिया हुआ है, आप समझिएगा। यहाँ पे इधर ध्यान दीजिए, आपके पास एक क्या है, अब इसको हम सामने ले आते हैं। अब समझिए इसको, आप आराम से करके आप समझिए, आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इन दोनों को हम लाते हैं यहाँ पे, इन दोनों को लाते हैं कॉन्टेक्ट में। अब क्या होगा, अब इतना देर तक पढ़ने के बाद हमारा कंक्लूजन क्या हुआ, सबसे पहले हम समझ लेते हैं किसको क्या लिखेंगे। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है ग्लास रॉड, क्लियर है। ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, देख के ही लग रहा होगा, सारे बच्चे इसको पहचान भी लिए होंगे, सिल्क क्लॉथ। अब क्या होगा, आप इन दोनों के बीच में क्या कराइए, रबिंग कराइए, इन दोनों को कांटेक्ट में लाइए, फ्रिक्शन कराइए, रबिंग कराइए। अभी हमने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कराना जरूरी है। इसका मतलब क्या होगा कि इबोनाइट रॉड से इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, सिल्क में जाएगा। समझे कि नहीं समझे, किससे, इबोनाइट, सॉरी ग्लास रॉड से, ये ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, सिल्क में जाएगा। अगर ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन सिल्क में जा रहा है तो कंक्लूजन क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन कहां से जा रहा है, ग्लास रॉड से जा रहा है, तो इसका मतलब ग्लास रॉड के पास क्या रहेगा, प्लस। क्यों होगा, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर जा रहा है, इसके पास जा रहा है, किसके पास जा रहा है, सिल्क के पास, तो सिल्क के पास क्या होगा बताइए, माइनस। अच्छे से याद कर लीजिए, ग्लास रॉड प्लस सिल्क माइनस। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये हैंडसम बॉय को देख रहे होगे, इन्होंने क्या पहना है, ऊनी कपड़ा पहना है, इसको हम फर भी कहते हैं, FUR, फर, ऊनी कपड़ा। ये हमारे पास अभी हमने बताया आपको इबोनाइट रॉड है, पहचानिए इसको, इबोनाइट रॉड लिखते चलिएगा अगर आपको स्पेलिंग में दिक्कत जा रही है तो, इबोनाइट रॉड। अब आपको क्या बताया, इन दोनों के बीच में आप फ्रिक्शन कराइए, इन दोनों के बीच में आप रबिंग कराइए, क्या कंक्लूजन आएगा। अभी हमने कहा इबोनाइट रॉड के पास साइन कैसा रहेगा, माइनस, फर के पास कैसा साइन रहेगा, प्लस। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में जब फ्रिक्शन हो रहा होगा, इन दोनों के बीच में जब रबिंग हो रहा होगा, ये दोनों जब आपस में कांटेक्ट में आए होंगे, तो क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉन किस में चला गया, इसका इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर होकर किस पे चला गया, इबोनाइट रॉड पे। तो
आप देखोगे इलेक्ट्रॉन यहां से ट्रांसफर हो रहा है, तो जिस बॉडी से ट्रांसफर होता है उस पर साइन क्या लगाते हैं, प्लस। जिस पे ट्रांसफर होकर गया है, ट्रांसफर होकर किस पे गया है, इबोनाइट रॉड पे, तो इस पे साइन क्या होगा, माइनस। तो आई होप कि ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है, ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि चार्जिंग कैसे करना है, न्यूट्रल बॉडी क्या होता है, अनचार्ज बॉडी क्या होता है, फर क्या होता है, सारी चीजें आपको क्लियर कर दिया एक बार में। आपको बस लास्ट कंक्लूजन करता हूं फिर से। क्या बताया मैंने आपको सबसे पहले, ग्लास रॉड, लिस्टिंग कर लीजिए आप, कॉपी हमारे साथ। ग्लास रॉड पॉजिटिव, सिल्क क्लॉथ नेगेटिव, उसके बाद फर या ऊनी कपड़ा, फर के पास कैसा रहेगा, पॉजिटिव। इबोनाइट रॉड जिसके फाउंटेन पेन बनाने के लिए यूज करते हैं, क्या होगा, नेगेटिव। आई होप कि ये सारी कंसेप्ट जो है आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कुछ सजेशंस होगा तो आप नीचे जो आपके पास कमेंट बॉक्स है, एक लाइक करके एक कमेंट जरूर करिएगा कि सजेशन क्या दे सकते हैं आप, ताकि हम वीडियो नंबर 3 जब हम आपको 1-2 दिन में अपलोड होगा तो आप मुझे बता सकते हो कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम आई थी, ताकि मैं उसको रेक्टिफाई कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच।